करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है माशाल्लाह। तो ये आप दावतों के लिए बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हर मौसम की डिश है, तो वीडियो को पूरा एंड तक आपने देखना है। कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी ताकि आपके कड़ी पकौड़े भी बहुत ही मज़ेदार बने। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिए है एक छोटे साइज़ की परात और 1 कप बेसन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बेसन को मैंने पहले छान लिया था, हमेशा छान कर बेसन इस्तेमाल करें। इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी का ले लिया है और हाफ़ टी स्पून जो है सुरख मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में शामिल कर देंगे हम इसके अंदर धड़ा मिर्च 1 टीस्पून भर के। धड़ा मिर्च का फ्लेवर जो है कड़ी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं इसको। 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे जिसका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे बेसन के अंदर अपने तमाम मसालों को हम, और इसको अपने कड़ी के लिए जो है अपना स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस बनाने के लिए। इसके लिए मैंने दही ले लिया था। दही आपने खटास वाला लेना है। मेरा तकरीबन आधा किलो दही था जिसको मैंने 3 लीटर पानी के अंदर जो है लस्सी बनाई है। खटास वाला दही है, 2 दिन पहले का लिया हुआ दही, और इसकी अच्छी सी लस्सी ग्राइंडर के साथ बना ली है। अब हम इसके अंदर अपना बेसन मसाले वाला जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। किसी भी चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं। इतना मिक्स करेंगे कि जो पाउडर बेसन है उसकी गुठलियाँ ना बने और इकट्ठा होके डेलियाँ ना बन जाए, बल्कि बहुत अच्छी सी पेस्ट जो है इसकी तैयार हो जाए। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। कड़ी को मुसलसल चम्मच चलाते हुए, किसी भी चम्मच की मदद से उसको मुसलसल चलाएंगे ताकि हमारा बेसन जो है वो नीचे लगना शुरू ना हो जाए, बल्कि बहुत अच्छा सा स्मूथ सा ये बैटर जो है ये पककर तैयार हो। तो चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते जाएंगे बेसन को तब तक जब तक ये उबाल आना शुरू ना हो जाए कड़ी को हमारी। तो हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर जो है ये 3 लीटर कड़ी जो है हमारी ये पकना शुरू हो जाएगी। उबाल इसको आना शुरू हो जाएगा अच्छे से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह जब पक कर तैयार होगी। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, आप देख सकते हैं। मैं इसके अंदर मुसलसल चम्मच को चला रही हूँ जब तक कि इसको उबाल आना शुरू ना हो जाए। तो कड़ी को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल जो लो दम वाला फ्लेम है ना, उसके ऊपर हम इसको 2 से ढाई घंटे पकने देंगे कड़ी को। और बीच बीच में हम इसका चम्मच जो है वो चलाएंगे। थोड़े थोड़े टाइम के बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये ऊपर एक जो लेयर मलाई सी बनती है ना दही की या दूध की, वो बनकर तैयार ना हो, बल्कि एक स्मूथ बैटर जो है इसका तैयार हो सके बन के। तो लो फ्लेम के ऊपर हम 2.5 घंटे के लिए इसको पकाएंगे अपनी कड़ी को, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इंशाल्लाह आएगा। मैंने फ्लेम भी आपको दिखा दिया है कि मैंने कितना रखा है। तब तक कड़ी हमारी तैयार हो रही है, तब तक हम अपना पकौड़ों का जो सामान है वो तैयार कर लेंगे, बैटर तैयार करेंगे पकौड़ों का। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद आलू जो 400 ग्राम हैं, उनको स्लाइस में बारीक कटिंग कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज लच्छेदार कटिंग करके इनको मैंने वॉश कर लिया है। आलू को, प्याज को वॉश किया है। जितनी सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे सबको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करेंगे। और पालक ली है 1 मुट्ठी भर के, 1 पाव के करीब पालक जो है इसको मोटा मोटा कटिंग कर लिया और इसको 2 से 3 पानी मैंने वॉश किया है ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो है अच्छी तरह से निकल सके। हमेशा अच्छी तरह से धो के सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह बैठा है या डस्ट है इनके ऊपर तो वो उतर सके। हरी मिर्च और सुरख मिर्च है मेरे पास 2 अदद हरी मिर्च, 2 अदद सुरख मिर्च, इनको धोने के बाद कटिंग किए हैं, बारीक कुतर लिया है इनको छुरी की मदद से। और अब हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर धड़ा मिर्च शामिल किया है। साथ में हम शामिल कर देंगे हल्दी 1 टीस्पून तकरीबन, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है शामिल कर देंगे अपना जो धनिया है, मोटा कुटा हुआ धनिया 1 से 2 टीस्पून जो है हम शामिल करेंगे।
और साथ में शामिल कर देंगे अजवाइन। अजवाइन जो है हम 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आए और जो है हज़म होने में मदद कर सके, क्योंकि घी वाली चीज़ों को हज़म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप भर के और साथ में थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बेसन शामिल कराया है। अपने बैटर के मुताबिक हम बेसन शामिल कर देंगे, जितना कि हमें ज़रूरत हो इसको भी छान के इस्तेमाल करेंगे और हाथ की मदद से अच्छा सा जो बैटर है हमारा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का मसाला बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो जाएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे। जो हमने पकौड़ों का मसाला तैयार किया है इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि सब्ज़ियां जो हैं अपना पानी छोड़ेंगी। मैंने मसाला बनाते हुए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सब्ज़ियां धो के डाली हैं और अंदर बेसन डाल दिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। कड़ी को पकते हुए 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो रही है। अभी हम इसको पकने देंगे जब तक हम बाकी चीज़ें जो है तैयार कर लेंगे। कड़ी को एक साइड पर पकने देंगे और साथ में दूसरे चूल्हे के ऊपर हम इसका जो है तड़का वगैरह तैयार करेंगे, पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा आपने रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एक प्यारा सा पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम तड़का बनाएंगे। 1/2 कप मैंने जो है ऑयल लिया है और लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ले लिया है। इसके अंदर फ़ाइन पेस्ट बनाया है मैंने कूट कर, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है हमारी कड़ी का निकल सके। तो मेरा लहसुन अदरक जो है ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक छोटे साइज़ की प्याज लच्छेदार शामिल कर देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, प्याज को सिर्फ सौते करेंगे और साथ में शामिल कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें कटिंग करके। अगर आप चाहें तो तड़के के अंदर आप सुरख मिर्च जो है, गोल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़रूर शामिल करें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल जो मसाले हैं उनके साथ बनाऊंगी। तो मैं तड़के के अंदर सिर्फ हरी मिर्च शामिल करूंगी, सुरख मिर्च का इस्तेमाल मैं और ज़्यादा नहीं करूंगी इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा लहसुन और अदरक है ये पकने के बाद थोड़ा जुड़ने लग जाता है। तो हम इसको मज़ीद बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट देने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे अपनी बघार के अंदर। जो तड़का है, जो हम बघार तैयार कर रहे हैं, हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसको मज़ीद और पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर निकल सके। पानी का छींटा लगने के बाद 1 से 2 मिनट पकाएंगे और एक बार और इसको पानी का छींटा लगाकर अपनी बघार को तैयार करेंगे। बहुत अच्छा सा तड़का तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है आया है। इसी तरह ये अपनी कड़ी के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर लाएगा। तब तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में, सेहत में बरकतें दे। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला हमारे ईमान में पुख्तगी अता फ़रमा दे। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा जो है भुना हुआ शामिल करेंगे। तो कड़ी पकते हुए हमने नमक शामिल नहीं किया था, इसलिए हम अब इस स्टेज पर हम नमक भी शामिल कर देंगे साथ के साथ, और साथ के साथ तड़का शामिल करेंगे। कड़ी जो है अभी तक लो फ्लेम के ऊपर पक रही है, क्योंकि मैंने इसको 2 से ढाई घंटे पकाना है और अब माशाल्लाह से तकरीबन पौने 2 घंटे तो इसको पकते हुए हो चुके हैं। जब तक मैं अपने पकोड़े फ्राई करूँगी, मज़ीद मेरी कड़ी जो है ऊपर पकती रहेगी चूल्हे के ऊपर। अब हम अपने पकोड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे। पकोड़ों के बैटर के अंदर भी मैंने पहले से नमक शामिल नहीं किया था, तो अब हम 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा शामिल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जब आप फ्राई करने लगे उस स्टेज पर आपने नमक और मीठा सोडा शामिल करना है। इन दोनों चीज़ों को पहले से शामिल करके नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ पकोड़ों का कलर ही अच्छा नहीं आता अगर पहले से मीठा सोडा शामिल कर दें तो। एक क्यूट सी प्यारी सी कढ़ाई ले लिया हमने,
आपका ऑयल को बहुत अच्छा सा गर्म किया है। घी या ऑयल दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी ले लें। हाथ की मदद से पकौड़े डालेंगे और एक जो है अच्छा सा इसका जो है बारी इसकी एक छलनी तैयार हो जाएगी पकौड़ों की। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको तकरीबन 3-4 मिनट जो है पकने दिया है। नीचे से अच्छी तरह से पक जाएंगे तो हम इसका साइड जो है चेंज करेंगे। पकौड़ों को फ़ौरी तौर पर साइड चेंज नहीं करेंगे क्योंकि तब टूटने का खतरा होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े जो हैं ये मेरे बनकर तैयार होंगे माशाल्लाह। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर आ रहा है, उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करें मेरी वीडियो को ताकि आपके कड़ी पकौड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त बने। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी प्रोसेस से हम बाकी पकौड़े भी जो हैं तैयार करेंगे। एक दफ़ा और मैं आपको पकौड़े फ्राई करते हुए ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि ये मैंने हाथ की मदद से बनाए हैं और अब नेक्स्ट चम्मच की मदद से हम बनाएंगे। 1 टेबलस्पून लेकर हम हर पकौड़ा जो है 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे ताकि एक ही साइज़ के हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो सकें। 8 से 10 पकौड़े एक टाइम पर जो हैं कढ़ाई के अंदर बन रहे हैं और इसी तरह से 4-5 मरतबा इनको हम बनाएंगे। पकौड़ों को अच्छी तरह से नीचे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर एक परागा जो है पकौड़ों का वो तैयार हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ कड़ी पकौड़े तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से नीचे से पक चुके हैं और अब हमने इनकी साइड चेंज की है। तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, आपको लो बजट रेसिपीज़ मिलेंगी, 5 मिनट टू 10 मिनट रेसिपीज़ मिलेंगी। फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मज़ीद आप मुझसे क्या सीखना चाहेंगे, कौन सी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर दिखाऊं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में इज़हार कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें ताकि आप देख सकें कि हमारी कड़ी कैसी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है और आप भी बहुत अच्छा सा इसका जो है कड़ी बनाकर अपने घर वालों का दिल जीत लें, मेहमानों का दिल जीत लें, अपने बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का दिल जीत लें जो कि बहुत ही पसंद करते हैं कड़ी पकौड़े और हर मौसम में ये बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हमने अपनी कढ़ाई के अंदर जो है डालते जा रहे हैं पकौड़े और बनाते जा रहे हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं एक प्लेट के अंदर मैंने निकाल लिए हैं कड़ी पकौड़े और इसके ऊपर ज़ीरा और हरी मिर्च के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे ताकि जो अगर स्पाइसेस खाना चाहते हैं तेज़ तो उनके लिए हरी मिर्च आप शामिल कर दें, ज़ीरा डाल दें, तड़का डाल दें, ऊपर हल्का सा ऑयल तड़के वाला डालें, बहुत ही शानदार लुक आएगी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ एक और नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।